बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और टेस्ट की जिसका नाम है हीमोग्लोबिन टेस्ट। यानी जो हम सीबीसी करवाते हैं उसमें इसका ज़िक्र भी होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट। और ये जो टेस्ट है इसमें भी देखा जाता है कि इसकी रेंज कम है, ज़्यादा है, तो कम क्यों है और ज़्यादा क्यों है। फिर एंड पे हम इसकी ट्रीटमेंट भी देखते हैं। ये एक प्रोटीन है जो आरबीसी में मौजूद होती है। इसका सुर्ख रंग इसी की वजह से नज़र आता है। ये दो चीज़ों से बना है, यानी हीम और ग्लोबिन। हीम में आयरन होता है और हीम की वजह से ही हमें इसका सुर्ख रंग नज़र आता है ब्लड का। और जो ग्लोबिन है दूसरा पार्ट इसका, उसमें प्रोटीन होती है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा के जो हैं वो एक चेन बनी होती है, उसमें पेयर होते हैं। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा के पेयर्स बने होते हैं और ये एक चेन होती है पूरी। उसके बाद हम इसका फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन लेती है और जिस्म के तमाम टिश्यूज़ को पहुंचाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालती है। हमारे जिस्म में इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है हीमोग्लोबिन की? मेल में 13 से 18 तक GM/dl और फीमेल में 12 से 16 तक GM/dl। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। मेल में 13 से 18 तक होनी चाहिए ब्लड और फीमेल में 12 से 16 तक होना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ जाती है तो फिर उसे हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। उसे हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं अगर उसकी मिकदार बढ़ जाती है। ये माउंटेन सिकनेस में भी ऐसे होता है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनमें भी इसकी मिकदार बढ़ जाती है। और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में भी इस तरह होता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में, COPD की बीमारी में भी इसी तरह होता है। और अगर एनीमिया कम हो जाए तो फिर नंबर 1 एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ये जो है बोन मैरो डिजीज़ होती है। दूसरा, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनीमिया में किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी होती है और ब्लीडिंग में भी ऐसा ही होता है। थैलीसीमिया में भी जो है वो इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। और उसके बाद कहीं पे सर्जरी हुई है पेशेंट की, उसमें भी इसका लेवल कम हो जाता है हीमोग्लोबिन का। उसके बाद परनीशियस अनीमिया में भी ऐसे ही होता है कि परनीशियस अनीमिया क्या है कि वो जो आपके आरबीसी सेल हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को सुस्ती होती है, काहली होती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, सर दर्द शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। फिर उसके बाद पेशेंट को गुस्सा भी इसी की वजह से आता है। फिर उसके बाद उसमें बेख्वाबी की कैफियत बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेता है वो, परेशानी, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। हम होम्योपैथी में देखते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है कि जो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो नेट्रम म्यूर 200 में है, जो आपने वीकली देनी है। दूसरी जो मेडिसिन है वो अल्फा क्यू फॉर्म में मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करती है। 15-15 कतरे थोड़े से गर्म पानी में आपने देने हैं। उसके बाद फेरमेट है जो खून की कमी को पूरा करती है, 10-10 कतरे इसके आपने देने हैं। फेरमेट 30 पोटेंसी में है। उसके बाद लेसिथीन 30 पोटेंसी में, ये आरबीसी को बनाती है, यानी आरबीसी की डेफिशिएंसी को पूरा करती है। इसके भी आप 10-10 ड्रॉप थोड़े से गर्म पानी में दे सकते हैं। उसके बाद 5 फास है, टैबलेट्स हैं 5-5 आप 3 टाइम दे सकते हैं। इनको सिर्फ मुंह में रखना है, टैबलेट्स को पानी से नहीं लेना। उसके बाद परहेज़ वही है कि चिकनाई, तली चीज़ें, अशिया और उसके बाद जो है ना तेज़ मिर्च मसाला और चटपटे खानों से दूर ही रहना है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।